अपन लोग आज बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। और कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही बेहतरीन टूल है मैथमेटिक्स का, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और वैसे भी इसकी नॉलेज होना अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत ही बेहतरीन थॉट बताया। उन्होंने कहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दुनिया का एक 8वां आश्चर्य है। जो इसे समझता है वो कमाता है, और जो इसे नहीं समझता है अर्थात जो इसका फ़ायदा नहीं उठाता है वो चुकाता है। राइट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ बेसिक बातें अपन आज देखने वाले हैं। स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी यो है, जैसे कि कल को बैंकिंग क्षेत्र में आप काफ़ी यूज़ करते हो, बाकी का बहुत सारे वैसे भी जीवन में काफ़ी काम में आता है। आजकल शेयर मार्केट में ले लो, आप कोई भी बिजनेस ले लो, जीडीपी ले लो, तो इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। यूँ समझिए कि आपने 100 रुपये किसी से लिए, तो ये होता है आपका बेसिक प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल। इसको बोलेंगे अपन प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। और कुछ टाइम के बाद में, जैसे यूजुअली 1 ईयर के बाद में, आपने किसी को 100 रुपये के बाद में, 1 साल के बाद में, कितना टाइम है 1 ईयर, 1 वर्ष के बाद में 120 रुपये दे रहे हो। स्टूडेंट्स, कितना दे रहे हो 120। तो ये जो 120 रुपये अमाउंट है, इसको बोलते हैं अपन अमाउंट। क्या बोलते हैं अपन? अमाउंट। अमाउंट मतलब मूलधन, मिश्र धन। अमाउंट का मतलब क्या हुआ? मिश्र धन। आपने लिया कितना था? 100 रुपीज़। आप कितना पे कर रहे हो? 120। ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है, मतलब बीच का डिफरेंट मतलब सर 120 माइनस 100 इक्वल्स टू 20। तो ये जो 120 माइनस 100 इक्वल्स टू 20 है, तो ये जो 20 आ रहा है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। यही अपना ब्याज होता है। इसका मतलब मिश्र धन में से मूलधन माइनस करना CI कहलाता है। क्या कहलाता है? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मिश्र धन क्या है यहाँ पे? मिश्र धन है यहाँ पे अपने पास में A, और मूलधन कितना है अपने पास? P। तो इनको निकालने के लिए बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं, बाकी के कुछ अच्छी वाली ट्रिक्स भी देखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं कि बेसिक से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो धीरे धीरे करके अपन सारी बातें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है P1 + R 100 ऊपर पावर n, जहाँ पे R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n टाइम पीरियड है, जो भी कितने सालों के लिए बात कर रही है, P प्रिंसिपल है। और अगर आप मुझे डायरेक्टली CI निकालना है तो मैं क्या करूँगा? अमाउंट में से P माइनस कर दूंगा। तो सर अमाउंट मतलब फॉर्मूला ये बन गया आपका P1 + R 100 की पावर n माइनस P। तो यहाँ से P कॉमन ले लिया, तो इसको खूबसूरत भी बना सकते हैं अपन। 100 एलसीएम ले लो, तो 100 + R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। तो ये डायरेक्टली CI निकालने का अपना बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस अपन देखते हैं, तो उसकी अपन बात करेंगे बेसिक में। और पहले बेसिक से और फिर एक ट्रिक के द्वारा भी अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जैसे आप यूँ समझ लो, किसी को जैसे मान लो आपके पास में प्रिंसिपल है 800 रुपये, राइट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट अपनी 5%, और टाइम अपने पास में 2 साल का, 2 ईयर। आपसे कोई पूछ रहा है CI बताएं साहब, क्या निकालना है? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने अमाउंट निकाला, या फिर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लिया बेसिक से। CI निकाल रहे हो आप डायरेक्टली। फॉर्मूला क्या कहता है? P 100 + R, तो 100 + R का मतलब 5 ऐड कर दूं, अपॉन में 100, और टाइम कितना है 2 ईयर, माइनस 1। तो P कितना है अपने पास में? P है प्रिंसिपल स्टार्टिंग का, ये हो गया 105 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 1। 105 का स्क्वायर इजी है क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 है। जैसे 25 का स्क्वायर अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, कितना होता है? 625। तो मतलब 5 का स्क्वायर, और फिर जो भी नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया।
ये लास्ट के डिजिट 5 हो तो दौड़ता है, जैसे 35 का स्क्वायर लिखना है तो 25 लिख दो, और 3 के बाद वाला नंबर कौन है 4, दोनों का मल्टीपल कितना हो गया 12। जैसे आपको 45 का स्क्वायर देखना है तो 25 लिख दो, और 4 के बाद में नेक्स्ट नंबर 5 आता है, दोनों का मल्टीपल हो गया 20। आपको 85 का स्क्वायर देखना है तो 25 लिख दो, और 8 के बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 9, 72। तो 5 लिख दिया अपने 25, 10 के बाद में नेक्स्ट नंबर 11 आता है, तो 10 मल्टीपल 11 ये 10 हो गया अपने पास। 100 का स्क्वायर बचपन से जानते हैं अपन, या फिर आपने डबल जीरो के बाद में यहाँ पे डेसिमल आ गया -1, तो ये हो गया अपने पास 800 मल्टीप्लाई 0.1025, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 10 मल्टीपल 8 80 हो गया, 25 मल्टीपल करके ये आ गया अपने पास 82 रुपीज़। तो फाइनली अपन ये देख रहे हैं कि 82 जो है वो अपना रेट इंटरेस्ट आ गया साहब, ब्याज आ गया, ब्याज ही आ गया। और अगर मुझे अमाउंट देखना था तो मैंने अमाउंट कितना पे किया, अगर मैंने अमाउंट की बात करता तो मैंने अमाउंट पे किया 882, लिया कितना था 800, दे कितना दे रहा हूं 882। तो ये जो 82 है वो क्या है, ये है इंटरेस्ट, इसको बोलेंगे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो बेसिक में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो फाइनली किस तरह की ट्रिक्स होती है, किस तरह से अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए अपन क्या देखते हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस टॉपिक में। तो ये तो हो गया नंबर 1 बात। अब इसी क्वेश्चन को अपन किस तरह से देखेंगे, बेसिक्स हैं, ट्रिक्स हैं, और किस तरह से काम करेगी वो अपन देखिए। ट्रिक नहीं है, कुछ मिला के एक तरह से प्रैक्टिस के बाद में वो मेथड आपको ईजी लगेगा। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, जैसे 100 रुपये पे उसके समतुल्य रेट निकाल रहे हैं, आर निकाल रहे हैं, कितने टाइम के लिए, टाइम ले रहे हैं अपन 2 साल, 2 ईयर के लिए। तो वो निकालने के लिए अपन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं 2r + r²/100। इससे डायरेक्टली अपने पास में उसके इक्विवेलेंट रेट आ जाएगी, जिससे अपन डायरेक्टली इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 साल के लिए दौड़ेगी, कितने साल के लिए काम करेगी 2 ईयर के लिए। इसी तरह से 3 साल के लिए, क्योंकि यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं या तो 2 साल का या 3 साल का, बहुत रेयर चांस होते हैं कि 4 साल के आते हैं। बाकी के हर टाइप के क्वेश्चंस अपन इसमें देखेंगे। तो 2r हो गया अपने पास में। यहाँ पे अगर अपन बात करें, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाया कि मेरे पास में इंटरेस्ट कितनी है, इंटरेस्ट ऑफ रेट है 1%, और टाइम फिक्स है, टाइम का नाम सुनते 2 साल आ जाना चाहिए दिमाग में, राइट अभी। तो 2 × 1, तो 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1/100, तो 1/100 कितना हो गया 0.01, तो फाइनली आ गया 2.01। खास बात यही कि डेसिमल के बाद में डबल डिजिट होने चाहिए। अगर कल को 3 डिजिट मिल गए तो जो भी नंबर आएगा वो इधर ऐड हो जाएगा। जैसा और देखिए आप, अब की बार आपने इंटरेस्ट लिया 2%, टाइम आप भी वही है 2 साल आपका, तो फॉर्मूला 2r, तो 2 × 2 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4/100 कितना हो गया 4.04, इतना आंसर आ गया 4.04। इसके इक्विवेलेंट रेट आ गया अपने पास 4.04। इस क्वेश्चन की बात करें, अपने पास में 5 है, 5 का डबल 10 हो गया, तो देखो 5 का डबल 10 प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25/100, तो फाइनली अपने पास में कितना आ गया 10.25। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे ये बेनिफिट हुआ कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि मेरे पास में बेसिक से काफ़ी थोड़ा सा लेंथी हुआ वो, बट डायरेक्टली अगर मुझे इसको यूज करना है, तो देखो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है अपन को 10.25 जो है वो डायरेक्टली अपने पास में इंटरेस्ट ऑफ रेट आ गई, कितने की 100 रुपये पे 10.25 ब्याज लग रहा है। तो अपने पास में 800 रुपये, तो 800 पे कितना लगेगा, तो 100 × 8 कर लो, इधर भी सेम 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 10 × 10 80 हो गया, और 80 और 25 मल्टीप्लाई ये करेंगे अपन 8 टाइम्स, तो 2 रुपये हुआ जाएंगे, तो फाइनली अपने पास में 82 हो गया, राइट है। तो 100 पे 10.25 समतुल्य इंटरेस्ट रेट है अपने, उसके इक्विवेलेंट इंटरेस्ट रेट है, तो 800 रुपये पे कितनी हो जाएगी 82। क्या बात है सर, दोबारा दिखाऊं, दोबारा दिखा रहे हैं सब, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। जैसे आपके पास में प्रिंसिपल है 1000 रुपीज़, राइट, अभी इंटरेस्ट ऑफ रेट है आपके पास में
8%। और टाइम है आपके पास में 2 साल, ये अभी 2 साल की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, 2 वर्ष है। तो मुझे इसका CI निकालना है। क्या निकालना है? CI। तो सिंपल सी चीज़ है कि मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया मेरे पास में 16 प्लस एक तरह से इसका स्क्वायर करूँगा 64/100, यही पढ़ा अपन ने, 2R मतलब इन दोनों का मल्टीपल और जो भी रेट है उसका स्क्वायर अपॉन 100। तो फाइनली 16 पॉइंट, ये डायरेक्टली धीरे धीरे इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि डायरेक्टली आप 16.64 लिखने की हैबिट डाल लोगे। जैसे 7 पे याद कर रहे हो 7% पे, तो 14 हो गए, 14.49 हो गए। जैसा आप बात कर रहे हो 5 पे, तो 5 का मतलब डबल, तो वो पिक सही 10.25 हो गए। 4 पे बात कर रहे हैं सर हम, तो 8.16 हो गए। ऐसे नॉर्मली धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। तो ये अपने पास में, इसको बोलते हैं अपन समतुल्य दर। ये समतुल्य दर जो है वो 100 रुपीज़ पे काम कर रही है। तो 100 पे कितना है साहब? 100 पे है समतुल्य रेट इंटरेस्ट, 100 पे 16.64 रुपीज़ लग रहे हैं अपने पास। लेकिन अपने पास तो 1000 रुपये पे निकालना है, तो 1000 रुपये पे कितना लगेगा? तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली हो गया 166.4। ये अपना आंसर आ गया। सिंपल है। वापस से दोबारा देखिए, अब की बार अपना प्रिंसिपल है 2000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है 9%, टाइम है अपने पास में 2 ईयर, 2 साल। टाइम कितना है? 2 साल। CI निकालना है, तो CI निकालने के लिए अब डायरेक्टली इतना टाइम थोड़ी, 18.81, सिंपल है 18.81। तो 100 रुपये पे अपन कितना इंटरेस्ट देंगे इसके हिसाब से ये देंगे, 100 रुपये के इक्विवेलेंट इंटरेस्ट आ गया। बट अपने पास में अमाउंट कितना है? 2000 रुपये। 100 पे इतना देते हैं, तो 2000 रुपये पे कितना देंगे? तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 20 से। इसको 20 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास। तो ये हो जाएगा 18.81 मल्टीप्लाई 20, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, राइट है भाई। तो फाइनली अपने पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, 16 हो गया, ये हो गया अपने पास 17 और ये 3, तो 376.2 रुपीज़ अपना आंसर आ गया। तो ये इंटरेस्ट आ गया अपने पास 2 साल का 9% की इंटरेस्ट ऑफ रेट पे। दूसरी बात, खास बात क्या है, इसी के अंदर कुछ और अच्छी चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ अच्छी चीज़ क्या देखने को मिल रही है आपके पास में। अभी बात करें अपन ने 800 रुपये की, रेट ऑफ थी अपने पास 5%, टाइम है अपने पास में 2 साल। अभी केवल 2 साल की बात कर रहे हैं अपन, धीरे धीरे अपन 3 साल पे भी आएंगे। अब देखो आप इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। सबसे पहले तो पूछ रहा है वो आपसे समतुल्य, कई बार क्वेश्चन आ जाता है समतुल्य दर SSC वगैरह में, इक्विवेलेंट रेट बताएं साहब इसके, समतुल्य दर बताओ आप। तो बहुत सिंपल है, 10.25 कितनी हो गई? 10.25, 100 रुपये पे 10.25, राइट है भाई। अगर ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट की रेट पूछें अपन, तो सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्टली 10 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितनी हो जाएगी? 10, और कंपाउंड इंटरेस्ट की ये रेट कितनी होगी? 10.25। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई 10, इसलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा निकल के आता है। वो आपसे पूछे कि इसका ब्याज बताओ, तो ब्याज निकालने की अभी अपनी बात हुई थी, सीधा सीधा 80 पे कितना होगा? 100 रुपये पे कितना हो रहा है? 100 रुपये पे हो रहा है 10.25 रुपये हो रहे हैं सर। तो 800 रुपये पे कितना होगा? इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 8 से किया, तो ये अपने पास में आ गया 82। यूँ समझ सकते हो आप कि 100 रुपये पे 10.25 रुपये लग रहे हैं ब्याज के, तो 1 रुपये पे कितना लग रहा है? 10.25 डिवाइडेड बाई 100 यूनिटरी मेथड, और 800 पे वो पूछ रहा है, तो 800 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 00 से कैंसिल हो गया, तो ये 82 आ गया। इस तरह से ये आ गया 82, राइट है। और क्या पूछ सकता है वो आपसे? पूछ सकता है सरल ब्याज। ये तो कौन सा था? कंपाउंड इंटरेस्ट। सरल ब्याज, नॉर्मली सरल ब्याज की बात करें तो देखो सरल ब्याज पे 10 है, 100 रुपये पे 10 है, तो 800 रुपये पे कितने होंगे? वही 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए? 80 रुपये। तो सरल ब्याज आ गया 80, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 82। कई बार वो आपसे पूछेगा अंतर बताओ किस किस का, CI का और SI का, सिंपल इंटरेस्ट का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ।
तो 82 में से 80 माइनस करेंगे तो ये हो गया अपने पास 8। तो ये इतनी सारी चीज़ें वो आपसे एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही क्वेश्चन से अपन ने 4 बातें निकाली। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की समतुल्य दर बिल्कुल सिंपल है, 5 का डबल 10, 10 पॉइंट 25, 5 का स्क्वायर 25। फॉर्मूला क्या है 2r r स्क्वायर अपॉन 100। खास बात क्या है, पॉइंट के बाद में डबल डिजिट होनी चाहिए, राइट है। ऐसा ही सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ गया अपने पास। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास में आ रहा है, अपन ने क्या किया, जो अभी अपना टॉपिक चल रहा है उसमें स्पीड लाने के लिए अपन ने एक टेबल तैयार कर ली कि अपने पास में प्रिंसिपल 100 रुपये और इंटरेस्ट ऑफ रेट कुछ भी हो सकती है, टाइम फिक्स है अपना 2 वर्षों के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर अपने पास में बनता है जिसमें वो आपसे 3 बातें पूछ सकता है, CI निकालना, मतलब एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, या फिर साथ में आप सरल ब्याज को भी ले सकते हो, SI निकालना, दोनों का डिफरेंस निकालना, ये सारी बातें आप एक, और अमाउंट निकालना, प्रिंसिपल निकालना, जो भी वो आपसे पूछेगा वो आप डायरेक्टली विद इन बहुत कम टाइम में प्रैक्टिस के साथ दे सकते हो। तो अपन ने लिया देखो 1%, यहाँ पे अपन ने ले लिया 1, तो सरल ब्याज की समतुल्य दर इस पे कितनी हो जाएगी, 100 रुपये पे 2%। 2% निकालेंगे 100 का, 2 रुपये आ जाएगा मतलब, ठीक है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो जाएगी 2.01। 2.01 कैसे आ रहा है, उम्मीद है समझ गए, 2r प्लस r स्क्वायर अपॉन 100। खास बात क्या है, डबल डिजिट होनी चाहिए। कितने अंक होने चाहिए इधर, 2 अंक होने चाहिए डेसिमल के बाद में, राइट है भाई। तो देखो आप 2 तो आ ही गया, 1 का स्क्वायर 1 को 100 से डिवाइड करो, 1 को 100 से डिवाइड करो 0.01, ठीक है। 2% पे बताओ, 2 का डबल 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 100 से डिवाइड किया 0.04। ये CI के लिए इक्विवेलेंट समतुल्य दर है 100 रुपीज़ पे। मतलब यूँ समझ लो जैसे आपसे कल को ये क्वेश्चन आ गया कि भाई साहब 100 रुपये पे 2% की दर से 2 वर्षों के लिए ब्याज बताओ, तो सीधा सीधा ये कहानी आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी सिंपल सी निकल के आ जाएगी अपने पास, राइट है भाई। 3% के लिए 3 × 2 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 100 से डिवाइड किया 0.09। 4 के लिए हो गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 4 का डबल 8 पॉइंट, अब ये डबल डिजिट में आ रही है, 16 डिवाइडेड बाई 100। 5 का 10.25। अब आप मन में सोच सकते हो 5 मल्टीपल टू 10, 5 का स्क्वायर 25 मतलब 0.25। अब आप जैसे 7 के लिए सोच रहे हो, 7 का डबल 14, 7 का स्क्वायर 49, तो 14.49। 8 के लिए सोच रहे हो, 8 का डबल 16, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ गया 18, ये 16.64। 9 के लिए सोच रहे हो, 9 का डबल 18 और उधर 9 का स्क्वायर 81। अब देखो यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा आपको। 10% के लिए देखिए आप, 10 × 2 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हो गया 20, राइट अभी। और 100 अपॉन 101, तो फाइनली आपके पास में कितना आ गया 21%। क्लिक करिए 21%। आप तो कह रहे थे सर इधर डबल डिजिट ही होनी चाहिए, बिल्कुल आप चाहो तो 1 को इधर भी ला सकते थे, 20 में 1 ऐड करते 21। यूँ समझ लो जैसे अपन ने 11% पे निकाल रहे हैं, तो 11 का डबल हो गया 22, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, ठीक है। अब 100 से डिवाइड करने से पहले यहाँ से 1 इधर आने वाला है, तो ये हो जाएगा 23.21। ऐसे बात समझ में आई। वापस से देखो 12% पे देख रहे हो, तो 12 का डबल तो 24 हो गया, 12 का स्क्वायर 144/100, तो यहाँ से 1 इधर आएगा क्योंकि डबल डिजिट में देखना है अपन को, तो ये हो जाएगा 25.44, राइट है। वैसे अगर आपने देखे हो ढंग से दुनिया भर की बुक्स उठा के देखो, इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है वो नॉर्मल आती है आपकी बात 7%, 8%, 12-15% बहुत कम रहती है। बैंकों की जैसे अभी होम लोन चल रही है 7%, 8%, अभी बहुत होम लोन बहुत सस्ते हो रहे हैं, मतलब अभी इस टाइम कोरोना के चक्कर में, तो 7%, 8% चल रहा है। जैसे अगर कार ले रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑफ रेट आ रहा है आपका 9%, तो 9 आ गया, ठीक है। तो 2 सालों के लिए क्या, 2 सालों के लिए काम कर रहे हैं अभी अपन।
अब देखो आप कितने क्वेश्चंस इससे बना सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन अपन इससे कर सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन देखना है नॉर्मली वैसे ही बिना किसी के, सीधा सा देखो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, आपकी बार आपके पास में दे रखा है साहब 5,000 रुपये, ठीक है। इधर से कोई सी भी इंटरेस्ट ऑफ रेट मिल गई आपको मिल गई जैसे 4%, ठीक है। टाइम फिक्स है, टाइम हमेशा 2 साल मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कुछ भी मिल जाए, ये कॉन्सेप्ट हो गया अपने पास। आपसे नॉर्मली एक तो पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेट, या वो आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, सब CI बताओ। तो सबसे पहले 100 रुपये पे पता होना चाहिए, तो 100 रुपये पे डायरेक्टली पता हो गया आपको, कितना आ गया साहब 8.16 दिख गया है अपने पास में। 4% पे देख लो आप, 4% पे कितना आ गया 8.16। तो आप ये कहोगे कि 100 रुपये पे है 8.16, ठीक है। तो 1 रुपीज पे कितना हो गया 8.16 अपॉन 100, कितने रुपए पे चेक कर रहे हैं 5,000 रुपये पे, ये हो गया आपका 00 से 00 कैंसिल हो गया, यहाँ से 100 का आ गया, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और ये 8162 से कैंसिल हो गए, ठीक है। कितनी बार कैंसिल हो गया अपने पास 408। तो ये जो 408 आ रहा है ना, ये आपका डायरेक्टली ब्याज आ गया 2 साल का 408 रुपये। कितना आ गया 408 रुपये। क्लिक करिए। आपसे नॉर्मली ऐसा ही पूछता है वो, तो 100 रुपये पे लगाते आप 8, 100 रुपये पे कितना होता 8, राइट अभी। तो आपको कितने पे पूछ रहा है 5,000 रुपये पे, तो 8, 100, 5,000, 00 से 00 कैंसिल हो गए, ये आ जाता आपका 400 रुपये। दोनों में अंतर पूछता है वो आपसे, तो अंतर निकालने के लिए आपका अंतर आ जाता 8 रुपये। एक तरीका और है, डायरेक्टली सर हमसे केवल अंतर पूछता तो इतनी मेहनत थोड़ी करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं करते हैं। डायरेक्टली अगर आपसे अंतर पूछता तो यहाँ पे देखो 8.16 है, यहाँ पे 8 है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं 0.16, 100 रुपये पे है, तो 100 डिवाइडेड बाई 0.16 आपको कितने रुपए पे निकालना है 5,000 पे। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता। क्लिक कर गया यहां तक, चलो और कोई क्वेश्चन देखते हैं। अब डायरेक्टली अपन अच्छे से क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे आपके पास में 400 रुपये, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। आपकी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है आपके पास में 8%, टाइम फिक्स है 2 साल। अब आप खुद मन में सोच सकते हो क्या क्या पूछ सकता है वो आपसे। सबसे पहले पूछ रहा है वो आपसे समतुल्य दर, समतुल्य दर, राइट अभी। तो देखो 8 का डबल 16, 0.8 का स्क्वायर 64, तो 100 रुपये पे समतुल्य दर आ रही है 16.64। तो 400 रुपये पे कितना आएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कोई दिक्कत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी में अब अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, और फिर अपन बात करेंगे जब अपने पास में टाइम कितने साल का हो, जब अपने पास में टाइम हो 3 साल का। तो 3 साल के टाइम की क्या कहानी। अब अपन बात कर रहे हैं 3 वर्षों के लिए, इससे पहले अपन बात कर रहे थे 2 वर्षों के लिए। यदि ब्याज की दर 8% तथा समय 3 वर्ष हो, तो अपनी समतुल्य दर निकालने का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा 3r स्क्वायर r क्यूब। एक बार r, फिर r स्क्वायर r क्यूब। पिछली बार में क्या था देखो, 2r, 2 वर्षों के लिए क्या था 2r, ठीक है, एक तरह से r स्क्वायर। सर अपॉन में 100 भी तो था, वो अपॉन में 100 यहाँ भी है, जैसे यहाँ पे था ना अपॉन में 100, तो वो अपॉन में 100 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिखा नहीं है नॉर्मली। 3r स्क्वायर फिर r क्यूब, r स्क्वायर r क्यूब, 3 हो जाएगा यार, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। खास बात क्या है, राइट साइड दाहिनी ओर से प्रथम 2 स्थानों पर 2 अंक रखते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ भी दिखाया था कि स्टार्ट इसमें और इसमें डबल डिजिट होनी चाहिए, इसमें कितने भी हो कोई इशू नहीं है। तो राइट साइड से दाहिनी ओर से प्रथम 2 स्थानों पर, प्रथम मतलब इस पे और इस पे, केवल डबल डिजिट के साथ काम करेंगे।
तो सर 3 आ गई तो वो उधर ले जाते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों की समतुल्य दर ज्ञात कीजिए। 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों की समतुल्य दर अपन को निकालनी है। शुरू में थोड़ा सा लगता है कि टाइम, बाकी की जो ही अपन फेमिलियर होते हैं फिर खतरनाक खेलते हैं। तो देखो 3R, तो 3R का मतलब हो गया 3 × 2, 3 तो फिक्स है, R क्वेश्चन में दे रखा है 2%, तो 3 × 2, फिर 3 2 का स्क्वायर और फिर 2 क्यूब, 3 2 का स्क्वायर फिर 2 क्यूब, 2 की पावर 3 8 हो गया। डबल डिजिट में चाहिए तो 0 8 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, ये ऑलरेडी डबल डिजिट में है। 3 का डबल 6, इधर कितना भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है इधर। तो प्रथम दो, शुरू के 2 स्थान में डबल, अब इसके अपॉन में भी 100 है, इसके अपॉन में भी 100 है, तो 6.1208। 2 बार डेसिमल नहीं आता जीवन में कभी भी, ठीक है ना, ऐसे कभी नहीं आता। 6.12.08 ऐसे कभी देखा है? ये तो फिर किसी की DOB हो गई या फिर डेट वगैरह हो गई है ना। डिजिट कभी 2 डेसिमल दिख जाए तो मुलाकात करवाइएगा आप। तो ये हो गया अपने पास 6.1208, 1208। क्लिक करिएगा यहाँ तक। एक बार और देखिए अब आप, जैसे मुझे 3% पे लेना है, टाइम मेरा वही है 3 साल, तो मैं क्या करूँगा, सीधा सा 3R, तो 3 × 3 9, डायरेक्टली 9 भी लिख सकते हो आप। 3 ये फिक्स है, R भी यहाँ पे 3 ही है, 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 3, तो फाइनली 9 अपनी जगह पे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 × 3 27, 27, तो आंसर आ गया 9.2727। तो आंसर क्या आ गया, 9.2727। और देखिए, मतलब प्रैक्टिस करोगे तो क्लिक कर जाएगा। जैसे 4% पे निकाल रहे हैं, अब की बार अपने पास में रेट है 4% और टाइम है 3 साल, 3 वर्ष है, उसके इक्विवेलेंट अपन को इंटरेस्ट ऑफ रेट निकालनी है 100 रुपये पे या किसी पे भी, तो वो अपने पास में हो गया सीधा सीधा 3 × ये, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होने पर 12 दिख जाएगा। 3R का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 की पावर 3, तो फाइनली 4 की पावर 3 कितनी होती है, 64, तो ये हो गया 12 है, 48, 64, तो ये हो गया 12.4864, ये आ गया अपने पास। करिए क्लिक। तो 3R क्या फॉर्मूला था अपने पास, 3R स्क्वायर R क्यूब। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अपन ने लिया कि सर प्रिंसिपल है 2000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है अपने पास में 3 साल, 3 वर्ष, ठीक है। क्या निकालना है आपको, CI निकालना है, ब्याज निकालना है। तो एक तो वो बेसिक फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, उसकी जगह अगर आपकी अब स्पीड हो गई तो आपको क्या है 100 रुपये पे समतुल्य दर निकालनी है। तो फॉर्मूला याद हो गया, 3R स्क्वायर। ये समझाने के लिए टाइम लगता है, बाकी का आपकी स्पीड होने के बाद में आप डायरेक्ट खेलते हो। और बहुत जिनको दौड़ना है वॉल्ट की तरह, वो ऐसे भी नहीं करते, वो तो डायरेक्टली फटाक से आंसर बोलते हैं कि साहब इसका ये, टेबल पूरी याद रहती है उनके पास। तो 3R मतलब 5, 5 का स्क्वायर और ये बन गया 5 क्यूब। तो देखो ये 15 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 3 75 हो गए, 5 का क्यूब 125 हो गए। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है, डबल डिजिट नहीं ट्रिपल डिजिट आ गए, तो इस 1 को इधर ले जाओ, ऐड हो जाता है इधर जाके, तो ये 7 6 हो जाएगा आपके पास 2 5। तो फाइनली अपने पास में आ गया 5 15 7 6 2 5, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि 100 रुपये पे है समतुल्य दर, कई बार तो 100 रुपये पे पूछ लेता है वो, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15.7625। तो 100 रुपये पे इतनी है, तो 2000 रुपये पे कितनी होगी, तो 15.7625 डिवाइडेड बाई 100, ये 1 रुपये पे है, बट आपको 2000 रुपये पे निकालनी है, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 4 0 आ जाएंगे अपने पास, है भाई।
अब कैंसिल कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई और कोई कैंसिल हो नहीं रहा। 5 का डबल 10 हो गया, कैलकुलेशन इसमें मिलती है। 2 का डबल 4 और 1 5 हो गया। 12 सिंपल है, 5 ही आया ना, 12 आ गया। फिर 14 और 1 15 हो गया। फिर 10 और 1 11 1 3 ऐसा कुछ आ रहा है। और अपने पास में 3 जीरो अभी भी है तो 1 0 3 जीरो अभी भी चल रहे हैं साथ में, तो 1 जीरो से फिर 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 5 और डबल 0 का मतलब ये हो गया अपने पास में। तो ये अपने पास में क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट निकल के आ गया 3 साल का। कितने रुपए पे, 2000 रुपये पे। कितने परसेंट रेट्स हैं, 5% रेट्स हैं। कर गया क्लिक। तो फाइनली आपको फॉर्मूला क्या रखना है पता, 3r स्क्वायर r क्यूब। अभी 2 बेहतरीन क्वेश्चन है अपने पास, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एग्जाम्स में। 2000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। अब साधारण ब्याज का नाम सुनते हैं, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा 5 को 3 से गुणा कर दो, तो 5 जिस दिन 3 से गुणा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, 5 3 से गुणा हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट की समतुल्य दर कितनी आ गई, 15%। और चक्रवृद्धि ब्याज की समतुल्य दर कितनी आ गई, अब जिसको याद है 15.7625, अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, और जो भूल जाएगा वो कैसे निकालेगा, 3r स्क्वायर r क्यूब। तो देखो आप मन में सोचो, 3 को 5 से किया, 15 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया सर। फिर r का स्क्वायर 25 गुणा 3, 25 गुणा 3 75 हो गए, और इधर 125 हो गए, यहाँ से एक इधर जाएगा, 15.7625 आ जाएंगे। अब ये कह रहा है 2000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो बड़े में से छोटा, वैसे चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होगा तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास में आ गया 0.7625। कितना आ गया, 0.7625। तो ये देखो 0.7625 जो है, 0.7625 किस पे अंतर है, ये अपने पास में 100 रुपये पे। 100 रुपये पे अंतर कितना है, 0.7625 है। तो वो कितने पे पूछ रहा है, 2000 रुपये पे पूछ रहा है। तो अपन कहेंगे 100 रुपये पे अंतर है अपने पास 0.7625, तो 2000 रुपये पे कितना होगा, तो एक पे कितना होगा, 0.7625 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 2000, राइट। अभी तो देखो यहाँ से 4 जीरो आएंगे, हटेंगे तो 4 जीरो आ गए, 1 2 3 4, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, फिर 4 और 1 5 आ गया, 12 आ गए, 15 आ गए, 3 जीरो डिवाइड में है इसके, 1 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 15.25 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया सर, 15.25 फाइनल आंसर मिल गया क्या। तो फाइनली अपना आंसर आ गया 15.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपये मूलधन का 3 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समतुल्य ब्याज दर बताओ। 100 रुपये पे पूछ रहा, सीधा सीधा मूलधन का 3 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समतुल्य। तो अपने पास में 3 वर्ष की बात चल रही है, 100 रुपये पे पूछ रहा है, इसका मतलब जिसको पता है उसका डायरेक्टली आंसर बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 3r स्क्वायर r क्यूब, तो 3r कितने हैं 10, तो ये हो गया 30, 3r स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, 10 का क्यूब 1000। तो यहाँ कुछ सीखने को भी मिलेगा अपन को, 30 अपनी जगह पे, यहाँ आ गया 300 और यहाँ पे आ गया 1000। अब आपको पता है डबल डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पे तो 4 डिजिट आ रही है, इसका मतलब 10 इधर जाएगा और जुड़ेगा, 10 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310 हो गया, इधर रह गया 00। फिर 3 यहाँ से जाएगा क्योंकि 3 डिजिट अपन को चाहिए सिर्फ 2 डिजिट, तो 3 यहाँ जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो ये बन जाएंगे 33, इधर आ जाएगा 10 और वो 00 तो खत्म है कहानी, 100 का भाग लगाओगे तो 0 आएगा।
और 33 और इसमें 100 का वर्ग लगाते ही आ जाएगा 33.1 या 33.10, बात एक ही है। 33.10 कहीं पे है तो 33.10 हो गया अपने पास डी आंसर। फाइनली आंसर क्या आ गया अपने पास डी। क्लिक करा तो वापस से देख लो 3r स्क्वायर r क्यूब से अपन ने निकाला, सोल्व आउट किया। ये जो 300 था, 300 फिर 1000 डबल डिजिट होनी चाहिए थे तो 10 गए उधर। 300 में 10 जिस दिन जोड़ेंगे 310 हो जाएंगे, फिर उसके बाद में 310 में ट्रिपल डिजिट है, 3 उधर जाते 33.1 आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे सब क्लिक करने लग जाएगा। पूरी स्टोरी प्रैक्टिस की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से प्रत्येक 6 महीने बाद जोड़े जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज एक वर्ष में अंतर 36 है, तो वह राशि क्या होगी? तो मतलब अब की बार आपको वो राशि मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से प्रत्येक 6 महीने बाद, यहाँ पे देखो आप 6 माही है, यहाँ पे ध्यान से देखिए नोट की कहानी है 6 माही। तो 6 माही जबकि अपन काउंट करते हैं वार्षिक, तो जब भी 6 माही को वार्षिक अगर मुझे बनाना है, 6 महीने को मुझे वार्षिक 12 महीने बदलना है, तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो भी मेरा समय होगा वो तो हो जाएगा डबल। तो समय है 1 वर्ष, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 2 वर्ष। और मेरी जो दर है वो हो जाएगी आधी, हाफ हो जाएगी। दर कैसी हो जाएगी? हाफ। तो दर कितनी दे रखी है? 12, तो 12 का हाफ हो जाएगा 6%। और जो ही मैं 2 वर्ष देखता हूँ और 6 देखता हूँ, मेरे दिमाग में आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट की समतुल्य दर 12 और चक्रवृद्धि ब्याज की समतुल्य दर हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी? 12.36। फिर ये आपसे कह रहा है अंतर 36 है, जबकि 100 रुपए पे जो अंतर आ रहा है ब्याज का वो आ रहा है 0.36, 0.36। 100 रुपए पे अंतर कितना है? 0.36। ये आपको कह रहा है कि एक वर्ष में अंतर 36 है, तो वो राशि बताओ। अब आपके पास में 2 तरीके हैं, आप चाहो तो ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो। आपको पता है कि 100 रुपए पे अंतर है 0.36, तो वो राशि लेके देख लेते हैं अपन, जिसपे अपने पास में राशि 36 मिल जाए। 3600 लेंगे तो यहाँ पे मैं 3600 लिख दूंगा। तो किससे गुणा करूँ? 3600 आ जाए, सीधा सीधा 36 नहीं बैठेगा। 1000 ले लेता हूँ, 1000। अगर मैंने 1000 लिया तो 10 से गुणा किया, इधर 10 से गुणा करते हैं 3.6 आएंगे, तो मैंने 1000 की जगह 10,000 ले लो। 100 से गुणा करते हो, देखो 100 को 100 से गुणा किया 10,000 हो गए। इधर भी 100 से गुणा कर दो, तो ये अपने पास में हो गया 36। तो ऑप्शन से मैच खा रहा है 36। एक तरीका तो ये है कि भाई ऑप्शन भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि अंतर अपन को पता था। अंतर डायरेक्टली 12.36 का अंतर हो गया 0.36। दूसरा बेसिक से ये देखें अपन, दूसरी कहानी क्या है कि अपन को पता है 0.36, क्योंकि पैसे पूछ रहा है अब की बार हूं, तो 0.36 पे प्रिंसिपल होता है आपका 100 रुपए। सही है भाई, ये सारी चीजें अपन ने 100 रुपए पे काउंट करी है। तो 0.36 पे 100 होता है, तो अपन को कितने पे निकालना है वही तो पता नहीं, वही तो निकालना है। तो लेकिन अपन को पता है 36 रुपए पे बताना है, तो 1 रुपए पे यूनिटरी मेथड से हो गया ये 0.36, और किस पे अंतर कितना आ रहा है? 36, तो 36 पे निकाल देंगे। 1 रुपए पे अंतर ये है तो 36 पे ये हो जाएगा। तो यहाँ से 00 जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट होगा। तो 100 और 100 का गुणनफल 00 00 00 00, ये अपना आंसर आ गया। तो फाइनली अपना आंसर आ गया, कितना आ गया? 10,000 आ गया। तो अंतर की कहानी थी, इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिली, क्योंकि छमाही की कहानी थी। छमाही की कहानी अगर आ जाए तो वार्षिक बनाने के लिए उसको डबल करेंगे, तो समय को डबल से गुणा कर दिया और रेट आपकी हाफ हो गई। अब देखिए अपन ने मूलधन 100 रुपये और दर अपने पास में 8% समय 3 वर्ष के लिए एक टेबल तैयार कर ली। ये टेबल आपको बोल्ट की तरह बनाएगी, दौड़ना सिखाएगी, डायरेक्टली स्पीड बढ़ेगी इससे। तो 1% के लिए साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं है, 1 गुणा 3 कर लेते हैं, 3%। चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के लिए निकालना अपन सीख गए। वैसे तो 3R
3r स्क्वायर आर क्यूब। लेकिन अगर आपको दौड़ना है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, जैसे बैंक, एसएससी, थोड़े से स्पीड के एग्जाम, बाकी के राजस्थान के एग्जाम में खूब टाइम मिलता है, तो आप याद रख सकते हो 3r स्क्वायर आर क्यूब। खास बात क्या है, डबल डबल में खेलते हैं, ट्रिपल मिल जाएगी, इधर का 3 या 4 मिल गया वो इसमें ऐड होंगे, फिर इससे इधर आएंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो देखो एक बार देख के देख लेते हैं। एक के लिए 3 दिख गया, 3 दिख गया और 1 दिख गया। एक सिंगल डिजिट है, कोई बात नहीं है, 100 से डिवाइड होगी, मतलब 1 को लिख सकते हैं 0.1, तो 0.1 आ गया। 3 को लिख सकते हैं 0.3 पॉइंट, तो 3.0301। 2 के लिए इधर तो 6% हो गई, इधर हो गया अपने पास में 2 के लिए कितना हो गया, 3 का डबल 6, ये समझ लो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 3 12, 2 की पावर 3 8, 8 का मतलब 08। इस तरह से धीरे से करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। बाई डायरेक्टली अगर आपको याद होगा बेनिफिट क्या है, अभी जैसे अपन ने क्वेश्चन किया, वैसे दुनिया भर के बेनिफिट आपसे कहता है 1 वर्ष का अंतर इतना है, तो 100 रुपये पे तो डायरेक्टली निकल के आता ही है, तो आपको कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे आपसे कह रहा है कि 2 वर्षों पे मतलब 2% इंटरेस्ट रेट पे 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ साहब, तो सीधा सा क्या 6 में से माइनस कर देंगे तो 0.1208 आ जाएंगे। तो 100 रुपये पे अंतर कितना हो जाएगा, 100 रुपये पे अंतर हो जाएगा आपका 0.1208, या 100 रुपये पे समतुल्य दर ये हो जाएगी। वो आपसे पूछ रहा है 1208 रुपये पे बताओ, ये आपसे पूछ रहा है 2000 रुपये बताओ, तो यहाँ 2000 को जिससे गुणा करेंगे उससे करके निकाल लेंगे, सिंपल सी कहानी। 3% के लिए 9, उधर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 27, 3 की पावर 3 27, 4% के लिए 12 4864, 5% के लिए 15 7625, 6% के लिए 19 10 16, 7% के लिए 22 50 43। अब देखो 7 या 21, जबकि इधर 22 आ रहा है, तो ये किस तरह से आ रहा है कि ऐड हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो 7% के लिए दिखाता हूँ आपको। तो 7% पे अपन ने चेक किया, 7% का चेक कर रहे हैं, तो 7 × 3 21 हो गया, 3 अपनी जगह पे, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 7 का क्यूब 343 हो गया, राइट है भाई। अब देखो ये 3 डिजिट बन गई, 3 इधर ऐड होगा आने वाले टाइम में, इधर 9 × 3 27, 2 12 13 147, और 3 प्लस कर दो, आने वाले टाइम में कर देंगे, तो ये एक तरह से 150 हो गया, इधर 43 रह गया, यहाँ से ये इधर जाएगा तो यह 22 हो गया, इधर केवल 50 रह गया, इधर 43 रह गया, तो ये 22.5043। जो बच्चा बेसिक से करके देखेगा ना, उसको इसकी वैल्यूएशन पता चलेगी कितना टाइम लगता है। तो ये बन गया 22.5043%। इसी तरह से 8% पे, 9% पे और 10% का तो कई बार एसएससी में बैंक में पूछा जाता है सीधा सीधा। 33.1% आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। 2% के लिए भी अपन को 2 का डायरेक्टली मन में याद करके देखो, याद हो गया क्या? 2 के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों पे 1% का बताओ, 2 वर्षों पे 1% का जाएगा 2.01। 2% का बताओ, 2 का डबल 4.04, 3 का बताओ, 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 6.09। 4 का हो जाएगा 8.16, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो गया अब 16। 5 पे 10.25, 6 पे 12.36, 7 पे 14.49, 8 पे 16.64, 9 पे 18.81 और 10 पे 21%। ये तो 2 का है CI। और SI में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, राइट है। तो ये 3% वर्षों के लिए और 2% वर्षों के लिए अपनी बहुत ही बेहतरीन बातें हो गई। इन बातों में अपन ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी पढ़ी। तो आज का टाइटल अपना रहा 2%, मतलब 2 वर्षों के लिए और 3 वर्षों के लिए अपन ने बहुत शानदार टूल देखा। बात आती है कि सर अगर कल को 4 आ जाए, वैसे 4 पूछता नहीं है, बट अगर 4 आ गया तो 4 का भी दिखा देता हूँ। तो अपन अब बात करते हैं 4 वर्षों के लिए। वही ब्याज कुछ भी हो सकता है, ब्याज की इंटरेस्ट ऑफ रेट कुछ भी हो सकती है, सब में फिक्स कर लिया अपन ने 4 वर्ष। अपन ने देखो आज बात करी 2 वर्षों के लिए, फिर अपन बात कर रहे हैं 3 वर्षों के लिए, और अपन अब बात कर रहे हैं 4 वर्षों के लिए। वही प्रिंसिपल स्टार्टिंग का 100 है, समतुल्य दर हो जाएगी आपके पास। देखो कैसे, ये तो फिक्स है R, फिर R स्क्वायर, फिर R क्यूब, R4,
ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है 464। 4 तो पहले आता ही है, जैसे पहले वाले में आया था आपके पास 2r फिर r स्क्वायर, तो 4 आएगा, फिर 6 यहाँ लगा देना, 4 यहाँ लगा देना। उससे पहले था 3r स्क्वायर r क्यूब, मतलब r स्क्वायर 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए r, फिर r स्क्वायर r क्यूब, 4 के लिए r स्क्वायर r क्यूब, r की पावर 4 पे रुक जाएगी गाड़ी। बस ये डिजिट ध्यान रखने हैं, 4 शुरुआत में आएगा ही सही, तो 2 डिजिट ध्यान रखने हैं, 6 4, राइट है, 464, 4 6 4। वही कहानी राइट साइड में प्रत्येक पद में 2 अंक रखते हैं, 2 से ज़्यादा जाएंगे वो उसके पास वाले में जुड़ेंगे, फिर उससे उधर, फिर उधर चलते रहेंगे, केवल अंतिम पद को छोड़कर। अंतिम पद का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि ये 4r से मल्टीप्लाई होगा और बाकी के सारे टर्म्स में डिवाइडेड होता ही है 100 से। जैसे क्वेश्चन आ गया, 100 रुपये मूलधन पर 1% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए समतुल्य दर बताएं साहब। 100 रुपये मूलधन पर 1% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब की बार समय है 4 वर्ष, तो फॉर्मूला पता है 4 × 1 6 1 स्क्वायर 4 1 क्यूब r4 1 की पावर 4, 4 × 1 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सिंगल डिजिट है 0 ले लिया, सिंगल डिजिट है 0 ले लिया, 1 की पावर 1 4 1 ही होती है, सिंगल ले लिया, तो 4.060401 आ गया, राइट है भाई। अब देखिए कल को ये क्वेश्चन 1% की जगह अगर 2% के साथ काम करता है अपन, 100 रुपये मूलधन पर 2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए समतुल्य दर बताओ। तो फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल है, पहले r लिख देना, फिर r स्क्वायर लिख देना, फिर r क्यूब लिख देना, फिर r4 लिख देना। 4 वर्षों की बात है, 4 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर वापस 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 6 4 आ जाओ। 2 की बात चल रही है तो 4 का डबल 6, 2 का स्क्वायर कर देना 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये 8 हो गए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बिल्कुल 4 होता है साहब, गुणा होकर 24 हो गया, 2 की पावर 3 8 32 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गई। डबल डबल डिजिट आ रहा है तो 8.243216 आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया साहब। तो आज का दिन रहा अपने पास 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्षों के लिए। ये यही नहीं, दुनिया भर के क्वेश्चन जो भी होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ पे इसका यूज होगा। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं अपन जिसमें प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑफ रेट दे रखी है 4%, समय दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है। वो आपसे कह रहा है यदि ब्याज यदि प्रत्येक 6 माह पर संयोजित होता है, यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह पर संयोजित होता है, ठीक है, तो ब्याज 6 माह पर संयोजित होता है और आपसे CI पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है। तो सिंपल सी कहानी है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माह का नाम सुनते अभी बात हो गई अपनी, समय हो जाता है आपका डबल, तो समय डबल हो जाएगा तो 2 वर्ष का हो जाएगा 4 वर्ष, और इंटरेस्ट ऑफ रेट रह जाएगी आपकी आधी, जो कि रह जाएगी 2%। ये चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो समतुल्य दर निकालना सीख गए अपन, फॉर्मूला याद हो गया, अभी भी निकाली थी अपन ने। क्या फॉर्मूला रहेगा? पहले r लिख देना, फिर r स्क्वायर लिख देना, फिर r क्यूब लिख देना, r की पावर 4 लिख देना, फिर 464 लिख देना, ठीक है। 4r का मतलब r क्या है यहाँ पे 2, 8 हो गया, 8 2 का स्क्वायर 4 24 आ गया, 8 32 आ गया, r की पावर 2 की पावर 4 16 हो गई, तो ये सीधा सीधा 8.2432 आ गया। तो ये 100 रुपये पर है अपने पास 8.2432, तो 1 रुपये पे हो जाएगा 8.2432, या फिर यूँ समझ लो सीधा सा 1000 10,000 के लिए किससे गुणा करूँ? 100 से गुणा कर दो, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अपने पास 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दुनिया भर के जीरो इसमें लगे हुए हैं, यहाँ से पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 82432, ये अपने पास में डायरेक्टली C आ गया अपने पास। तो उम्मीद है आज की कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी आपको समझ में आई हुई होगी। तो अपन ने सबसे पहले बात करी 2 वर्षों के लिए, फिर अपन ने बात करी 3 वर्ष के लिए, फिर अपन ने बात